जो आकर्षण का स्वरूप है कौन? कृष्ण। और ऐसा साधन बताइए कि गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। इसको सुन करके सूत जी महाराज ऋषियों से बोले, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। कहते हैं युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं, जब जन्म लेते हैं जन्म के बाद में ये जीवन सतत आगे बढ़ता रहता है, मृत्यु की ओर जाते रहे, हर पल मृत्यु होती है। लेकिन सारा संसार कमाने खाने को ही समय मान लेता है। आज की जितना शिक्षा है वो सिर्फ कमाई का जरिया। तमाम डॉक्टरों की डिग्री लेते हैं तो वो औषधि करना नहीं जानते हैं। तमाम प्रकार के रोगी को, मरीज को जांच का लिख देंगे, लेकिन तमाम प्रकार की जांच करने के बावजूद भी रोग का निदान नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं। वो सिर्फ पैसे कमाने की डिग्री लेते हैं, इलाज करने की डिग्री नहीं लेते। प्राचीन समय में हमारे ऋषि परंपराओं में ऋषियों ने खोज किया था, और धन्वंतरी जैसे, चरक जैसे ऋषि मुनि, तमाम ऋषि मुनि औषधि आदि का संसार कल्याण के लिए। तो कहते हैं ये संसार क्या है? काला ब्याल ग्रास है, त्रास निर्वास हेत हुए। कहते हैं ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जो काल के बस में न होते हो, सब काल के ग्रास बनते हैं। इसलिए कहते हैं नई का क्षण अपि जतो तिष्ठै कर्म कृत। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक एक पल बड़ा कीमती है। मनुष्य शरीर मिला है तो एक एक पल के कीमती समय में हमें ध्यान देना है कि हमारा कोई समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है। और सूची कहते हैं भागवत कथा का श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए देवताओं को जब पता चला, परीक्षित कथा सुन रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं, तमाम भक्त लोग का तांता लगा हुआ है, सत्संग चल रहा है, कलश लेकर क्या है अमृत का, और उससे नाप तौल की बात करने लगे। आप अमृत ले लीजिए और कथा हमें दे दीजिए, भागवत कथा। अमृत कथा का महत्व बताते हैं, क्योंकि ये अमृत ऐसा है जो पी लेगा और सब अमर हो जाते हैं। तो ये तो सूत जी समझते हैं, सुखदेव जी समझते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कहाँ स्वर्ग का अमृत, कहाँ फिर भागवत कथा, दोनों के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए ये देवता लोग बहुत 420 होते हैं, बहुत चालू होते हैं। जहां देखते हैं कि हमारा इसमें लाभ होगा वो कुछ न कुछ चाल चलने लगते हैं। देख न सके पराई विभूति। कोई तपस्या करता है तो इंद्र का आसन पहले हिल जाता है, मेरा आसन न चला जाए, सिंहासन। तो कहते हैं भागवत को नाप तौल होती है, भागवत का पलड़ा नीचे हो जाता है। सौनक आदि ऋषि बोलते हैं प्रभु हमने सुना है ये कथा अनवरत बहुत सुंदर कथा चली, सनक आदि ऋषियों ने गाया है, कथा कही है। और हमने सुना है कि ये वो कहीं नारद जी सुनने वाले और सनक इत्यादि ऋषि वो एक जगह पर स्थिर रहने वाले। हमने सुना है कि वो कथा उन्होंने कहा, नारद जी ने ऐसे सुने, ऐसे कैसे हो सकता है। भागवत कथा कहते हैं कि 5 बातों का ध्यान देना जरूरी है। और तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार हम बता रहे हैं कि कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। प्रयास करें कि अच्छा से अच्छा रमणीक स्थान बनावे, सुंदर, जहां केवल व्यास जी की आवाज सुनाई दे और इधर उधर की आवाज न सुनाई दे। दूसरी बात है, भागवत कथा को जितना गागर में सागर भर के कहा जाए वो अच्छा है।
और समाधान हो, जो मनुष्य के जीवन में तमाम प्रकार की यातनाएं से ग्रसित होना पड़ता है, तो वो तमाम प्रकार समस्याओं का समाधान हो। दूसरी बात है, तीसरी बात है, कहते हैं उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। मतलब ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान होना चाहिए हमको, जो हम सुने उसको चित्त में बैठावे, क्या सत्य है क्या असत्य है। चौथी बात है एकाग्रता। पांचवी बात है कि हमारे जो कान है इधर उधर न जाए, है ना। कथम ब्रह्मणि मुखा कुत चिंता तो भगवान। कहते हैं सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कभी घूमने नहीं जाते हैं। नारद जी ऐसे हैं जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। तो सूर्य जी कहते हैं कि एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे हैं। बद्रीनाथ में चारों भाई सनत कुमार को देखा और प्रणाम किया। कहे नारद जी कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी हमने सुना है कि कोई कितना भी रोता हो आप को देख करके हंसने लगता है, आप उसको हंसा देते हैं, लेकिन आज उदास ऐसे क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, आप इतने निराश क्यों हैं, मुंह में मलिनता क्यों है? नारद जी उनको प्रणाम किया और कहा प्रभु क्या बताएं, हमने जो देखा मुझे बड़ा कष्ट है कि पृथ्वी पर आया, पृथ्वी में सब से श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया, हर क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, बहुत भ्रमण किया, सब कहता हूँ सनत कुमार जी मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, न कोई सत्य बोलता है, और हजार झूठ बोलने पर एक बार सत्य बोल दिया तो मुझे वो अपने आप को ही मानता कि हरिश्चंद्र का मैं दूसरा भाई हूं। और कलयुग ये लगा है ना, और कलयुग में कैसे लोग होंगे जो अपने माता पिता, उनके माता पिता बाहर लगते हैं, भाई बंधु बाहर लगते हैं, कोई सलाह लेना होता है तो आज का रिश्ता मेन ससुराल वाले हो जाते हैं, है ना। तो ससुराल वालों से प्रीति हो जाती है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धि दायका। जिस प्रकार शकुनी के द्वारा पूरा महाभारत हो गया, पूरा कौरव का नाश हो गया, तो आज हम माता पिता से सलाह न लेकर के, भाई बंधु से सलाह न लेकर के कहाँ सलाह लेते हैं? ससुराल वालों अपना चैनल जोड़ लेते हैं। संबंध बनाए रखिए, लेकिन एक जो गृहस्थ की मर्यादा है वो जरूर होनी चाहिए। और गृहस्थ की मर्यादा, जब विवाह संस्कार होता है तो उसमें 2 बार ओली डाली जाती। जिनका विवाह हुआ है और हमारे बुजुर्ग बंधु लोग भक्तजन बैठे हुए हैं, माताएं जानते हैं, तो 2 बार ओली डाली जाती। पहले जेठ के द्वारा ओली डाली जाती है ना, और लास्ट में ससुर के द्वारा ओली डाली जाती, पिता के द्वारा। और पीछे से आशीर्वाद दिया जाता है और आगे से भी आशीर्वाद दिया जाता है। तो पीछे से आशीर्वाद देने का मतलब है कि बड़ों की छत्र छाया, बेटा कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन कितना भी धनवान हो गया हो, कितना भी ऐश्वर्यान हो गया हो, लेकिन उसको ही नहीं भूलना चाहिए कि हमसे बड़े भी कोई है। इसका ध्यान देना चाहिए और आगे से मतलब अनुशासन में रहना चाहिए, बड़ों की छत्र छाया में रहने का अनुभव करना चाहिए कि हमसे बड़े कोई है। और आगे से आशीर्वाद देने का मतलब है कि अनुशासन में रहे, और जिस घर से अनुशासन निकल जाता है, गायब हो जाता है, वो परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए यहां पर बताया गया है कि हमें माता पिता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कोई घर में समस्या है तो माता पिता अपने भाई बंधुओं का सहयोग, उनसे परामर्श करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा मार्गदर्शन होगा।
और बड़े बुजुर्गों में जानते हैं बड़ा अनुभव होता है। अनुभव एक बार की बात है, दृष्टांत है कि एक बारात जा रही थी और बारात में जो कन्या पक्ष वालों ने कहा कि देखिए हमारे बारात में जितने भी आएंगे सब जवान आएंगे, कोई बुढ़ा नहीं आएगा। क्यों? ये हम कह दिए कि बुढ़ा नहीं आना है, जो बाराती आए कुल जवान आएंगे, एक भी बुढ़ा आएगा तो बारात वापस कर देंगे। तो बारात तैयार हो गई। अब पता नहीं दूल्हा ये सोचे कि हमारा विवाह हो कि ना हो, इसलिए इसको टालना नहीं है, विवाह करना है। घर वाले भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, बड़े मुश्किल से संबंध आया है तो इसको कर लो। आज भी हमारे सनातन संस्कृति में देखते हैं कि 35 साल 40-45 साल के हो जाते हैं, विवाह नहीं होता है। ये कितनी बड़ी बुरी बात है। और दूसरे लोगों में देखते हैं कि 45 साल की उम्र में उनके परिवार में 50 लोग हो जाते हैं। कहते हैं कि आप लोग कितना भी शिक्षा दीक्षा अध्ययन करके और प्रधानमंत्री बनने का तमाम अधिकार, बड़े अधिकारी बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन और लोग बड़े अधिकारी बनने ख्वाब देखते, तमाम पैसा इकट्ठा करने के सोचते हैं, लेकिन और कुछ संप्रदाय के लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देखते हैं कि हम जनसंख्या इकट्ठा करके प्रधानमंत्री नेता बना देंगे तो साथ पर राज हम करेंगे, है। इसलिए उनके यहाँ 50 साल की उम्र में 30-35 बच्चे हो जाते हैं, परिवार जन का परिवार हो जाता है। और हमारे सनातन संस्कृति में 50 साल में 1-2 बच्चे मुश्किल से हो जाते हैं। इसलिए जितना धन का आवश्यकता उतना हमारे समाज में आज जन की भी आवश्यकता है, जन बल भी आवश्यकता है। आज ये सब बहुत कम होता जाता है। बहुत कितने परिवार जो उनके संतानें नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। वो बारात तैयार हुई, जैसे तैयार हुई तो एक नाना आ गया, मतलब लड़का का नाना। बोले भैया हमारा अंतिम समय है, कब ये शरीर समाप्त हो जाए तो हमका ले चलो। बोले नहीं नहीं, वहां बारात वापस आ जाएगी नाना, आपको नहीं जाना है। कहा है हमका किसी भी तरह ले चलो बच्चा, क्योंकि आखिर जिंदगी में अंत की जिंदगी है तो हम कम से कम नाती के बारात में चले जाए, सम्मिलित हो जाए। तो हमका ले चलो, काहे में हमके अंदर बंद करके बक्सा के अंदर भर के ले चलो। नहीं माने ले चलो। वहां जब पहुंच गए जनवासे में, बारात चलने की तैयारी हुई, तब क्या होता है कि वहां कुछ लोग आए देखने कि भैया यहाँ कोई बुढ़ा तो नहीं आया है। तो कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। पता नहीं कैसे पता चल गया कि वहां कोई आया है। तो मना करके ऐसा है, अब आप बारात वापस। कहा एक प्रश्न भी आया है। क्या प्रश्न आया है? कहा बगल में ये ये बगल में नदी बह रही है और नदी बह रही है, इसमें जो दूध की धार बहा देंगे तो बारात हमारे दरवाजे पर आओगे, और नहीं तो बारात वापस। अब समस्या ये कि अब दूध की धार न बहेगी और न बारात जाएगी। तो ये हुआ कि बारात वापस चल रहा है। नाना जी को बाहर निकाल के खड़ा किया। कहा ऐसा है? कहा हुआ बच्चा, कहा बस बारात वापस जाएगी। कहा क्यों जा रही है, बता तो दो। कहा अब बताने से क्या फायदा, अब तो वापस ही चलना है। कहा एक बात बता तो दो, क्या बात है, मैं भी जान लूं, क्यों वापस भेज रहे हो? भेज रहे हैं बारात दरवाजे नहीं जाएगी। कहे बारात इसलिए नहीं जाएगी कि ये गंगा जी जो बह रही है तो इसमें दूध की धार बहाना है। कह नालायक को बस इतनी न बात है। कह जाके उनसे कह दो कि इसमें पानी खाली करवा दे, हम दूध की धार बहा देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे वहां पता लगा कि वहां से उत्तर आया है कि ये जल खाली करवा दो, हम दूध की धारा बहा देंगे।
तो कहा जरूर कोई बुढ़ा आया होगा। तो ये वृद्धों की बड़ी बुद्धि होती है, इन लोगों के अंदर जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने मनुस्मृति बताया गया है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो शोभनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। अभिवादन में, प्रणाम करने में, सेवा करने में वो ऊर्जा मिलती है, जानते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का चरण दबाने से। आज कल बहुत लोग देखते हैं कि ऊपर से जांघें से पैर छू लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। तो असली तो जो प्रक्रिया है, जो ऋषि मुनियों ने बनाया, उसको तो हम जानते नहीं, जानने का प्रयास नहीं करते। पैर छूने की प्रक्रिया, जब विवाह होता है, पौपूजी होती है, तो पौपूजी के दो अर्थ होते हैं। पौ माने धन भी होता है। अब पूजा कहते किसे हैं? व्हाट इज पूजा? पूजा नाम सत्कारा, सत्कारा नाम व्यवहारा सा पूजा। जो व्यवहार के द्वारा सत्कार किया जाता है उसी का नाम पूजा होता है। तो पौ माने धन होता है, वर को जो धन दे करके उनका सत्कार किया जाता है उसी का नाम पौपूजी होता है। लेकिन लोग